साथियों, आपका यस मच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका बाकायदा ईयर आता है, कब स्टार्ट हुआ है? 2006 में स्टार्ट हुआ है। ओके दोस्तों। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ है? 24 अगस्त 2014 को। डेट याद रखिए, ईयर याद रखिए, सभी के ईयर इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्रम दे देता है मिलाने को, ईयर याद रहेंगे तो आप क्रम बहुत आसानी से मिला लेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 2014। ओके दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आइए आगे देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष, क्वेश्चन यही आता है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? किससे? टीकाकरण संबंध। सभी प्रकार के टीकों को एक मिला के मिशन इंद्रधनुष जारी किया गया। कब जारी किया, लॉन्च किया गया? 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों। ओके, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय चुनाव में बहुत मुद्दा चल रहा है। अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी थीम में बना रखा है। जैसे कांग्रेस में बना रखा है बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसे करके सभी पार्टियों ने अपना बनाया है, मैनिफेस्टो बनाया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गवर्नमेंट ने कब शुरू किया योजना? 22 जनवरी 2015 को। ओके दोस्तों, 22 जनवरी 2015 को। समृद्धि सुकन्या योजना, ये उसी का पार्ट है एक तरह से। समृद्धि सुकन्या योजना 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, एक ही दिन चालू हुआ, दोनों लॉन्च की गई। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए। आगे आइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 2015। 20 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आगे आइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना कब हुई है? 9 मई 2015 को ये भी हुई है, ठीक है। अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ही डेट हुई है, ध्यान रखिए। स्मार्ट सिटी परियोजना कब हुई है? 25 जून 2015 को। दोस्तों 25 जून 2015 को। कन्फ्यूज नहीं होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे हैं। स्टार्टअप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर दिए गए हैं, कब? 1 मई 2016 को। ओके दोस्तों। नमामि गंगे बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है, कब हुई है? 7 जुलाई 2016 को। ओके दोस्तों, आगे आइए। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई है। ओके दोस्तों, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे आइए। अगला क्या है? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, दोस्तों अप्रैल को हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ही आता है, तो ध्यान रखिए। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है? रिजर्व बैंक। एक क्वेश्चन एक ही वही बनता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन निकल रहे हैं। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे, ओके दोस्तों, कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। स्मिथ याद रखिए, स्मिथ से पकड़ जाता है, तब भी आप पूरा नाम बता दिया गया है, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक गवर्नर थे। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रथम भारतीय भी हैं ये, और स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जिनके समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ओके दोस्तों, आरबीआई का में लिखा है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। कौन थे? सीडी देशमुख। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों। सीडी देशमुख प्रथम स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर है। अगला ये, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किन 3 बैंकों को मिलाकर की गई? दोस्तों ध्यान रखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 3 बैंक मिलाकर की गई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ध्यान रखिए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इनका ये भी आता है कि कब इनकी स्थापना हुई, कब हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल 1806 में हुई थी, बॉम्बे 1840 को हुई थी, और मद्रास 1843। तीनों याद रखिए, 1806, 40, 43, और इनको 1921 में एक मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ओके दोस्तों, आगे आइए, अगला देखते हैं।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका नाम क्या रखा गया, ध्यान रखिए दोस्तों। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत फेमस बैंक है, इस समय की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है। तो दोस्तों याद रखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही 3 बैंक के पहले को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, फिर उनको राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके दोस्तों, तो कन्फ्यूज ना होइएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से बना है, क्लियर हो गया होगा आपको। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई है, 1 फरवरी 1964 को। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूटीआई बोलते हैं इसको, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, 1 फरवरी 1964 बहुत आता है क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 1982 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। नाबार्ड फुल फॉर्म भी याद रखिए, आता है क्वेश्चन। आगे आइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, 2 अक्टूबर 1975 को। ओके दोस्तों, 2 अक्टूबर 1975 को क्वेश्चन बहुत बार आया है। कब से मुद्रा की दशमलव प्रणाली लागू की गई, ये भी क्वेश्चन बहुत आया है। कब से, 1 अप्रैल 1957 से। क्वेश्चन सेम आता है, ठीक है, तो याद रखिए 1 अप्रैल 1957 से दशमिक प्रणाली का चलन हुआ है इंडिया में। देश में, हाँ ये क्वेश्चन फैक्ट, अच्छा फैक्ट है, याद रखिए, क्वेश्चन आएगा। देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य हो गए हैं। कब से, 1 जुलाई 2011 से। ओके दोस्तों, ध्यान रखिए। नोटबंदी भारत में कब हुई, नोटबंदी की घोषणा भारत में कब की गई, 8 नवंबर 2016 को। डेट इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई। 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हो गए, नए नोट आए। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय को जाता है। बजट पहली बार पेश किया गया था वायसराय कैनिंग के समय। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वायसराय कैनिंग के समय। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किससे बनाता है, ये हैं जेम्स विल्सन, उस समय के वित्त मंत्री हैं। कौन है, जेम्स विल्सन। वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया। बजट, देखिए भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसमें दिया गया है हर वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 12 इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आ जाए क्वेश्चन बजट का उल्लेख अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में बात करें तो किसी में भी नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर डाला गया है, ये संविधान क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर डाला गया है कि जिससे आपको याद रहे। आगे आइए, रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करने की सिफारिश किसने की थी, अकबर समिति ने की थी। पहले दोनों बजट एक ही होते थे, कब की थी, 1921 में समिति बनी थी, 1924 से अलग कर दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, 1921 में समिति बनी थी अकबर समिति, 1924 सिफारिश उसके बाद देगी, सीधी सी बात है, 1924 से इसको अलग पेश किया जाने लगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया, खड़मुखम शेट्टी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ चुका है कई बार। खड़मुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। वेल्थ ऑफ नेशन, और ये पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के पहले वित्त मंत्री। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। तो दोस्तों ध्यान रखिए, एडम स्मिथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ फैक्ट थे, आगे फिर लाएंगे नए फैक्ट। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।